एक तू ही निरंकार। पद संख्या 267। ऊंचा सबसे है दर तेरा, महिमा तेरी अपरंपार। गुण तेरे हैं गिनती बाहर, तेरी दया का नहीं शुमार। निस दिन गाए गुण जो तेरे, अंग संग देखे तुझे दातार। पाहन तेरे चरण जो छूले, भव सागर से होता पार। पापी भी बन जाए पावन, मूर्ख भी होता होशियार। दासन दास दास हो रहता, बलि बलि जाऊं कहे अवतार। ऊंचा सबसे है तेरा दर, महिमा तेरी अपरंपार। सत्संगत जी, इस धरती पे सबसे ऊंचा जो भी दर है इस प्रभु परमात्मा का, इस निरंकार का है सत्संगत जी। इसकी महिमा अपरंपार है सत्संगत जी। पूरी सृष्टि का रचयिता ये निरंकार ही है सत्संगत जी। ये अब से नहीं है, ये तो सदियों से, जब इस धरती पे मनुष्य नहीं था, ये मृत्यु लोक भी नहीं था, तब से ये निरंकार है सत्संगत जी। इस निरंकार ने ही ये जो धरती पे ये जीव इंसान ये सब इसी का ही विस्तार है, इसी ने ही ये धरती बनाई है, ये पूरी सृष्टि इसी ने रचाई है सत्संगत जी। गुण तेरे है गिनती बाहर, तेरी दया का नहीं शुमार। सत्संगत जी, इसके इतने गुण है ना कि ये गिनती से बाहर है, कोई भी आज तक अनुमान नहीं लगा पाया है सत्संगत जी। तेरी दया का नहीं शुमार। सत्संगत जी, ये प्रभु परमात्मा ऐसा है, ये तो पापी से पापी को भी अपने गले से लगाता है। ये निरंकार, इतनी दया है इसके अंदर, इसका कोई शुमार मतलब इसका कोई अंत नहीं है, बेशुमार है सत्संगत जी। तो सत्संगत जी, ये जब निरंकार ये प्रभु परमात्मा के रूप में, ये एक सतगुरु महाराज के रूप में इस धरती पे विराजमान है सत्संगत जी। तो ये सतगुरु महाराज सबको, ये जो दुनिया है ना, जो ये अंधकार में डूबी हुई है, जब मनुष्य धरती पे आ जाता है तो इस निरंकार को भूल जाता है, इस सतगुरु महाराज को भूल जाता है। तभी तो ये बार बार याद दिलाता है, निज दिन गाए गुण जो तेरे, अंग संग देखे तुझे दातार। सत्संगत जी, जो इसको अपने मन में बसा के रखता है ना, इसके गुणगान करता है, वो सदैव इसे अपने अंग संग ही देखता है, महसूस करता है इस निरंकार को। सत्संगत जी, जब हम सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ जाते हैं ना, तभी हमारे जीवन की नैया अपरंपार लगती है सत्संगत जी। इसके तो इतनी उपकार है कि हम है ना अपने, हमारे प्राण भी अपने नहीं है सत्संगत जी। हम इस प्रभु परमात्मा को क्या अर्पण करें सत्संगत जी। जो भी कुछ दिया हुआ तन मन धन सब इस प्रभु परमात्मा का है, तो हम क्या समर्पित करेंगे इसके चरणों में। हमें तो अपने आप को नतमस्तक करना सत्संगत जी। जो ये आत्मा मनुष्य रूप में हम धरती पे इस परमात्मा ने भेजा है ना सत्संगत जी, तो हम सेवा सुमिरन संगत करके इस प्रभु परमात्मा को रिझा सकते हैं सत्संगत जी। अपने आप को पूर्ण समर्पित करके इसके चरणों में, सतगुरु महाराज के चरणों में पूर्ण समर्पित करके ही अपने आप को, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं सत्संगत जी। पापी भी बन जाए पावन, मूर्ख भी होता होशियार। सत्संगत जी, जो इसके चरणों से जुड़ जाता है ना, तो पापी भी पावन हो जाते हैं इसके चरणों से जुड़कर, मूर्ख भी होशियार बन जाते हैं सत्संगत जी। ऐसी अपरंपार है इसकी लीला, इसकी लीला का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, अनंत है, बेशुमार है सत्संगत जी। दासन दास दास हो रहता सत्संगत जी। जो हम दास बन के इसके चरणों में रहेंगे ना सत्संगत जी, ये प्रभु परमात्मा सदैव सदैव ही अपने संतों को अपने चरणों से जोड़े रखता है, उन्हें फिर कहीं नहीं भटकने देता है। वो मोक्ष का रास्ता खुल जाता है, मुक्ति का रास्ता हमें मिल जाता है। और मुक्ति का रास्ता सत्संगत जी हमें सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर ही मिलता है सत्संगत जी। वैसे हम कितने भी देवी देवता पूज ले सत्संगत जी, लेकिन जब तक सतगुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं आएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगी। मोक्ष का रास्ता हमें गुरु के जरिए ही मिलता है सत्संगत जी, इसके चरणों से जुड़कर मिलता है। तो सत्संगत जी, इंसान को क्या चाहिए? इंसान यही तो मांगता है कि सतगुरु महाराज सदैव अपने चरणों से जोड़े रखना, जीवन में कभी भी कोई ऐसा कर्म ना हो, किसी का बुरा ना हो हमारे हाथ से। और जब इस धरती से हम जाएं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, यही चाहता है इंसान। इंसान यही चाहता है कि हमें नर्क स्वर्ग के चक्कर, इस 84 योनि लाख के चक्कर नहीं काटने हैं। हमें तो सीधे अपने प्रभु परमात्मा के चरणों में जाना है सत्संग जी। हमें तो अपने प्रभु परमात्मा के चरणों में रहना है।
तो साथ संगत जी, जब हम सेवा सिमरन संगत करेंगे तभी सच्चे पातशाह के चरणों से हम सदैव जुड़े रहेंगे, तभी हम अपने सदगुरु महाराज को रिझा सकते हैं। तो साथ संगत जी, आओ मिलकर इस सच्चे दातार का गुणगान करें, इसकी महिमा का गुणगान करें और सदैव ही इसे अपने मन में बसा के रखें साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, आओ मिलकर इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।